बिहार में जनसुराज की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या बिहार में जो अभी तक विधि व्यवस्था चल रहा था वो ठीक नहीं था या फिर उसमें बदलाव की आवश्यकता है? इन सारी बातों को लेकर के मैं आपको लेके चलता हूं सीधा यहाँ जो जनसुराज के हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, मैं उनसे परिचय करवा दूं। हमारे बगल में शिवदानी शर्मा जी हैं जो ईबीसी के जिला के संयोजक हैं और जिला प्रभारी हमारे प्रकाश सिन्हा जी हैं और हमारे सुरेश प्रसाद जी हैं जो लखीसराय के भावी उम्मीदवार के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रफुल्ल जी को कौन नहीं जानता है, जनसुराज के पूरी कार्य में उनकी दिलचस्पी होती है। और हमारे देखिए सुधाकर भाई जी पीछे हैं और हमारे हलसी के कई लोग हैं यहाँ। मैं सारे लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा और ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या परिस्थिति बनी जो जनसुराज को अब लोग जनसुराज के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले शिवदानी जी के ही पास जाऊंगा और इनसे मिलूंगा कि ये क्या कर रहे हैं। शिवदानी जी बताइए कम शब्द में। पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो सवाल किया उसको सलीके से मैं जवाब दे रहा हूं। जनसुराज की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपने जो कहा ये बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे 20 साल से एनडीए की सरकार जो की चला रही है, उन्होंने हम जनता के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं और हमारे बाल बच्चों का हित की कोई बात आज तक नहीं की है। इसके लिए तीसरा प्लेटफॉर्म आया है जनसुराज। जनसुराज जो है मजबूती से 243 सीट पर पूरे बिहार में लड़ने का काम करेगी और इस बार 2025 में जनसुराज की सत्ता निश्चित रूप से आएगी। शिवदानी जी छोटा सा आपसे लेना चाहूँगा, जिस जिला में आप बिलोंग करते हैं वहाँ दो बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। क्या उन नेता के बीच से राजनीति को खड़ा करना कितना मुश्किल और कितना आसान है? देखिए मुश्किल तो त्रिकोणीय हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन जिस ढंग से दो उम्मीदवार आपका कहने का अनुसार है, मजबूत आदमी हैं, तो क्षेत्र कभी वीर विहीन नहीं होता है। कोई न कोई कीचड़ में कमल खूब निकल करके आएगा और जनसुराज का हाथ दामन को थामेगा और लखीसराय और सुजगढ़ा दोनों सीट हासिल करेगा। धन्यवाद। देखिए शिवदानी जी पूरे लगता है जोश और उमंग में है, ये कह रहे हैं कि हम दोनों सीट को कैप्चर करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं जिला प्रभारी के पास। प्रकाश सिन्हा जी क्या कहते हैं अपनी पार्टी के बारे में? सर, मेरी पार्टी का गठन अभी 2 अक्टूबर को हुआ है पिछले साल और उसके बाद से ये संपूर्ण बिहार में जिस तेज़ी से इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। जनसुराज का उद्देश्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की है, सत्ता परिवर्तन की नहीं है। सत्ता प्राप्त कर लेना चाचा भतीजे का काम हो सकता है, बड़े भाई या छोटे भाई सत्ता परिवर्तन करते हैं, लेकिन जनसुराज का उद्देश्य यहाँ का सामाजिक बदलाव है और इसी महती उद्देश्य को लेकर प्रशांत किशोर की सेना कूच कर चुकी है जो सारे प्रदेश में बहुत तेज़ी से अपने ग्राफ में वृद्धि करते जा रही है। आज पलायन के मुद्दे को लिया जा रहा है। सबसे वाइटल मुद्दा इसीलिए है, जीवंत मुद्दा इसीलिए है कि यहाँ के युवा जिसने अभी जन्म ग्रहण किया है 35 साल की उम्र के, आज तक बचपन से यही लालू, नीतीश और मोदी का नाम सुनते आए हैं। इनके सिवा और कोई नज़र नहीं आए। इनकी राजनीति से लोग ऊब गए हैं। जीरो टॉलरेंस करते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जितना भ्रष्टाचार सरकारी कार्यालयों में है उतना तो कभी नहीं रहा है। सारे जगह कमीशन तय हैं, पदाधिकारियों से लेके जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका कमीशन तय है। भ्रष्टाचार के मामले में ये पूरे देश में अव्वल है, कहने के लिए जीरो टॉलरेंस है। वंशवाद का विरोध करने वाले नीतीश जी खुद अपने महिला आयोग या किसी भी तरह के आयोगों में सिर्फ अपने दामादों को, सरकारी दामादों को उसमें लाया जा रहा है और उनकी चुनावी रेवड़ी बांटी जा रही है। ये एक तय बात। प्रकाश जी, प्रभारी महोदय, मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी जितने भी एनडीए और इंडिया दोनों के नेता का कहना है कि प्रशांत किशोर के टीम में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो सब पैसे पर कार्य कर रहे हैं। कितना बड़ा आरोप है ये? हमें याद है 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने अपना आंदोलन में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी, इंदिरा गांधी ने एक कमेंट किया था कि जो लोग विदेशी चंदे पर पलते हैं मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते। ये 77-74 की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज उस परिस्थिति को देखिए कि उसी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने बिहार नहीं देश में एक सत्ता परिवर्तन का काम किया।
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि उनके चेले चपाटी जो आज सत्ता की राजनीति का सुख भोग रहे हैं, वो लोग उससे भी आगे चले गए। जातीय राजनीति के लिए जनेऊ तोड़ने का आह्वान करने वाले जयप्रकाश जी के लिए उनके नेता आज जातीय सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं, जातीय जनगणना में विश्वास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में तो ये पूरी तरह से डूब गया, कंठ डूबा हुआ है और इसका कहीं कोई सानी नहीं है। बिहार का छात्र आंदोलन जिसका मैं स्वयं गवाह हूँ, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया है, उस समय भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही यह आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है, वंशवाद की परिभाषा क्या है? एक दूसरे पर लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ के हैं वो लोग जानते हैं कि चाहे नीतीश जी हों, चाहे जो कोई भी नेता, आज लालू जी हैं, दोनों बड़े भाई छोटी भाई नूरा कुश्ती खेलते हैं, कभी एक दूसरे के साथ करते हैं। एक दूसरे के लिए कुंडी बंद कर देने वाले, दरवाजे बंद करने वाले, उनके स्वागत के लिए गलीचे बिछाते हैं। और दूसरी तरफ जो कस्में खाते हैं विधानसभा में कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वे लोग उसके लिए गलबहियाँ डालकर उसके साथ कदम से कदम ताल मिलाते हैं। धन्यवाद प्रकाश। ये अभी प्रभारी महोदय बता रहे थे कि हमें सत्ता का लोभ नहीं है, यहाँ के व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। सत्ता से कोई मतलब नहीं है, व्यवस्था यहाँ का बदलना चाहिए। जो व्यवस्था में यहाँ के लोग जी रहे हैं, उस व्यवस्था को चेंज करने के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है और ये अनवरत करती रहेगी। मैं आपको लेके चलता हूँ सुरेश प्रसाद जी के पास कि वो क्या कह रहे हैं जनसुराज पार्टी के बारे में, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। पांडे जी, धन्यवाद एकेपी न्यूज़। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लखीसराय विधानसभा का सबसे शिक्षित और सबसे डायनामिक जनता के बीच में बैठा हूँ, जिनके हाथ में दिमाग में हमेशा ये ताकत रहा है विधानसभा से एमपी को बदलने का। तो यहाँ पर गेम खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुकाबला अच्छा है। डायरेक्ट मुकाबला किन से है? जो 4 वर्ग के एमएलए हैं और अभी प्रेजेंट में डिप्टी सीएम हैं। मैं जहाँ भी गया, बढ़िया में गया तो उनके विरुद्ध में माहौल मिला। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, आज़ादी 1947 में मिला था, आज लगभग 75-78 साल हो गया। बिहार की जनता एक अच्छी दवा के तलाश में है। जो दवा कांग्रेस ने दिया, भाजपा ने दिया, आरजेडी ने दिया, जेडीयू ने दिया, मोटा मोटी ये सारे दवा एक्सपायर्ड हो गया है। हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं इस दवा को घर में भी नहीं रखिए, गलती से कोई खा लिया तो ये पॉइजन है, इसको आप डस्टबिन में फेंकिए। और हमारी दवा, जन स्वराज की दवा जिन्होंने प्रशांत किशोर जी बनाया, इसको व्यवहार में लाइए। 100% नहीं, 80%, 50% जरूर काम करेगा। सबसे बड़ा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं माथा दर्द का गोली खाइए पेट दर्द शुरू हो जाए, आप पेट दर्द का शुरू कीजिए। तो मेरे जन सुरेश बाबू ये बताइए, इसकी कौन गारंटी देगा कि कल आप सत्ता में आने के बाद फिर आप भी वही गोली खाना शुरू कर दें? इस धरती पर किसी का गारंटी, मैं अभी बोल रहा हूँ कितना दिन जिंदा रहूँगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, जो चीज़ 70 साल 75 साल से आप धैर्य रखे हुए हैं, तो क्या दिक्कत है? चुनाव में 5 महीना बाकी है, एक बार मौका दीजिए। दोबारा अगर नहीं कुछ काम करेंगे तो इनको और ज़्यादा लाठी मारिएगा, हमको ही मारिएगा। धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि एक बार जनसुराज को मौका मिलना चाहिए। प्रफुल्ल जी से मैं मिलता हूं और मैं इनसे पूछता हूं कि आप क्या हो रहा है, बताइए प्रफुल्ल जी। पहले तो आप यहाँ आए हैं और यहाँ अन्य दलों से और जनसुराज में यही भिन्नता है कि आज जितने लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनके नेता भी घमंड में चूर हैं और उनके कार्यकर्ता भी अहंकार में चूर हैं। नहीं है, नेता पटना में रह कर के मौज मार रहे हैं और उनके कार्यकर्ता, अब तो कार्यकर्ता कहना भी अच्छा नहीं लगता है, मैं कहता हूँ उनके, वो पटना में मौज मार, लाल यहाँ प्रखंड में और यहाँ थाने में मौज मार रहे हैं। इसलिए ये कानून व्यवस्था यहाँ का बद से बदतर हो चुका है। मैं इस कैमरे के माध्यम से 2-3 बातें बताऊंगा जो कि तथ्य पे आधारित होगा। आप चल करके हलसी थाना में पता कीजिए, 81 गांव हलसी थाने में है और हलसी थाना में कितने पुलिस हैं वो जाकर के पता की थाने में है, और हलसी थाना में कितने पुलिस हैं वो जाकर के पता कीजिए। 50,000 से ऊपर की आबादी है, हलसी का 60-70 हज़ार की आबादी है, और जाइए थाने में कितने पुलिस है। क्या यहाँ का कानून व्यवस्था हो सकता है? बगल में हलसी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाकर के पता कीजिए कि कितने डॉक्टरों के लिए यहाँ सृजित पद है और कितने डॉक्टर यहाँ है। ये तो उस तरह की बात बताए हैं। और बाकी जो गांव चले जाइए, ये हलसी की बात में बता दिया जिससे आम लोगों को इससे लाभ होता है। गांव चले जाइए, इनके नेता सत्ताधारी दल के गांव में हमको कितना वोट लाना है, किस गांव में कितना वोटर है,
लेकिन उस गांव की समस्या क्या है? वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के लोगों को इस गर्मी में, तपती गर्मी में पीने के लिए पानी नहीं है। जो विधायक यहाँ की आम जनता को पानी नहीं दे सकता है, आने वाला विधानसभा चुनाव में उस विधायक को अगर हम पानी पिला नहीं दिए तो फिर जनसुराज के नाम पर धब्बा हो जाएगा। शब्द हमको तो आज जो है न उम्र हमरा जो है न 82-83 साल हो रहा है, लेकिन देखते देखते हम थक गए। लेकिन कोई सुधार नहीं है जनता का। पहले तो कहता था कांग्रेस की सरकार है, चलो भाई कुछ नहीं, वो तो विदेशी सरकार है। अब यहाँ की सरकार जो है न, जो भी आ रहे हैं, एनडीए, जदयू, बीजेपी, क्या बोलता है, राजद, लेकिन कोई न कुछ जनता कर रहा है। मार दंगा फसाद हो ही रहा है, मर्डर हो ही रहा है, लूट खसोट हो ही रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर यदि सरकार बदल जाए तो अति उत्तम हो। एक बार जो है ना दूसरी सरकार को भी जो है ना मौका दिया जाए, और देंगे। तो यही। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम वकील मोदी हुआ, घर बसुआ चक हुआ। बुजुर्ग आदमी हैं, अनुभवी हैं, इनके द्वारा जो कथन आप सुन रहे थे, मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूं कि वो क्या कर रहे हैं। पकड़िए, चलिए ठीक है। ये जो अभी आप ये वार्ता जो आप सुन रहे थे, ये कुल मिलाकर ये तो समझ में आ रही है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं अब बिहार में बदलाव की ओर अग्रसित हो रहा है। और अब तो ये तो अब 2025 जो चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, कुछ महीनों में ही इसकी कहानी चलेगी। लेकिन बिहार में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, चूँकि भैया ये बिहार बा, यहाँ कुछ भी होई ना होई, लेकिन एकर निर्णय लेवे में बहुत समय बा। एकर सारा निर्णय जनता के पास बा। जनते बतैहन आगे कि अब आगे का करियन, लालू जी के लइहन या नीतीश कुमार के, या फिर प्रशांत किशोर जी को थोड़ा ऊंचा करेंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मैं आगे मिलता हूँ।